कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। चारों ओर लाखों योद्धा अपने अपने शस्त्र थामे खड़े हैं। हवा में धूल उड़ रही है, शंखों की गूंज पूरे मैदान को कंपा रही है। ऐसा लगता है मानो स्वयं समय भी इस क्षण को देखने के लिए ठहर गया हो। लेकिन इन सब के बीच एक रथ ऐसा है जहां युद्ध की नहीं, जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य की चर्चा होने वाली है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने भगवान की महिमा सुनी थी, लेकिन अब उनके मन में एक नया प्रश्न उठता है। वे जानते हैं कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं है। यहाँ हजारों लोगों की मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु सामने खड़ी हो, तब मनुष्य के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, आखिर अंतिम क्षण में क्या होता है। अर्जुन विनम्र होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपने ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जैसे शब्दों का उल्लेख किया था। मैं इनका वास्तविक अर्थ जानना चाहता हूँ। और एक बात जो मेरे मन को सबसे अधिक विचलित कर रही है, जब किसी मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है, तब वह आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। कुरुक्षेत्र का शोर मानो उस क्षण अर्जुन के लिए समाप्त हो जाता है। अब केवल श्री कृष्ण की शांत मुस्कान दिखाई देती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो समय के साथ बदलता नहीं, वही अक्षर ब्रह्मा है। शरीर बदलते हैं, संसार बदलता है, युग बदल जाते हैं, लेकिन जो सदा एक समान रहता है, वही परम सत्य है। और जो जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है, वही अध्यात्म है। मनुष्य स्वयं को शरीर समझ बैठता है, जबकि उसका असली स्वरूप आत्मा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण जीव बार बार जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और यह संसार चलता रहता है, उसी को कर्म कहा गया है। जो दिखाई देने वाला यह नश्वर संसार है, वही अधिभूत है। जो समस्त देव शक्तियों का संचालन करता है, वही अधिदैव है। और प्रत्येक जीव के भीतर यज्ञ का साक्षी बनकर जो विराजमान है, वह मैं स्वयं हूँ। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन उनके मन का सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी था। वे पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के समय मनुष्य क्या करे? उस अंतिम क्षण में आपको कैसे याद रखा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं, अर्जुन, यह संसार एक बहुत बड़ा नियम लेकर चलता है। मनुष्य जिस भाव का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। यदि किसी का मन धन में डूबा है, तो अंतिम क्षण में वही याद आएगा। यदि किसी का मन परिवार में ही उलझा है, तो वही स्मरण होगा। और यदि किसी ने जीवन भर मेरा स्मरण किया है, तो अंतिम क्षण में भी उसका मन मेरी ओर ही आएगा। अर्जुन कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना कोई संयोग नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना का परिणाम है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए केवल अंतिम समय का इंतजार मत करो। हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। युद्ध भी करो और मन मुझे अर्पित रखो। जब अभ्यास निरंतर होगा, तब अंतिम क्षण में अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान अर्जुन को एक योगी का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जो साधक अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो अपने प्राणों को स्थिर रखकर ओम का स्मरण करते हुए मेरा ध्यान करता है, वह अंत समय में परम गति को प्राप्त होता है। भगवान की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नई शांति उतरने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, यह संसार चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, यहाँ जो जन्म लेता है,
उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। ब्रह्मा का लोक भी इस नियम से मुक्त नहीं है। वहां भी समय आने पर परिवर्तन होता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे फिर इस जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। इसके बाद श्री कृष्ण समय का एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे समझाते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है और उतनी ही लंबी उनकी एक रात्रि होती है। दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात्रि में सब कुछ फिर अव्यक्त हो जाता है। यह क्रम बार बार चलता रहता है। लेकिन इन सबसे परे भी एक सनातन सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। वही परम धाम है। जो वहां पहुंच जाता है उसे फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। फिर भगवान मृत्यु के बाद के दो मार्गों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, एक मार्ग प्रकाश का है। इस मार्ग से जाने वाला साधक परम धाम को प्राप्त करता है और फिर लौटकर जन्म नहीं लेता। दूसरा मार्ग अंधकार का है। इस मार्ग से जाने वाले को लेकिन श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो मेरा सच्चा भक्त है, जो हर समय मेरा स्मरण करता है, उसे इन मार्गों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसका मार्ग मैं स्वयं बन जाता हूँ। यह सुनकर अर्जुन का भय समाप्त होने लगता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। अंत तो केवल शरीर का होता है। आत्मा अपनी अगली यात्रा उसी दिशा में करती है जिस दिशा में उसने पूरे जीवन अपने मन को लगाया होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया युद्ध समाप्त हो चुका था। मृत्यु का भय अब ज्ञान में बदल चुका था। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना उस दिन था। यदि हम चाहते हैं कि अंतिम क्षण शांत, पवित्र और ईश्वरमय हो, तो उसकी तैयारी अंतिम दिन नहीं, आज से करनी होगी। क्योंकि अंतिम स्मरण वही होता है जो जीवन भर सबसे अधिक प्रिय रहा हो। यही अक्षर ब्रह्मा योग का अमर संदेश है। जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के लिए प्रयास न करना पड़े, बल्कि वह अपने आप हृदय से निकल आए। तभी जीवन भी सफल होगा और अंतिम यात्रा भी।